नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। ये कार्ड अभी नहीं लेंगे, आना होगा तो फिर से आएगा। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 सितंबर टू 20 सितंबर। सितंबर टू 20 सितंबर एक्वेरियस के पार्टनर के नजीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर एक्वेरियस के पार्टनर के नजीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर एक्वेरियस के पार्टनर के नजीज बताएं यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। Page of Wands, the High Priestess, Eight of Wands, King of Wands, Six of Swords, Eight of Cups, Justice, 11 सितंबर टू 20 सितंबर एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जीज भी साइन क्यों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 8, 6, 8, 11, 2, 9 और 1। तो ये जो नंबर्स हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या मंथ भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, या कोई नंबर ही हो सकता है। वैसे 8 यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं। आप अपने पैसों को लेकर के, अपनी इनकम को लेकर के, अपनी अबंडेंस को लेकर के, लाइफ की खुशियों को लेकर के, अपने भौतिक संसाधनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप इन चीज़ों को इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में रहने वाली है। आप अबंडेंस महसूस करेंगे, खुशियाँ महसूस करेंगे और इनको इंजॉय करेंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के लिए वक्त निकाल रहे हैं, खुद को वक्त दे रहे हैं, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आप परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जीने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो भी संसाधन आपके पास है
उससे आप संतुष्ट हो करके और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी लाइफ में मस्त रहने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई है आपकी एक्वेरियस। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपको अच्छा लगता है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पैसा रुपया हो, अच्छी सिचुएशन हो, पॉजिटिविटी हो, स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो, आपके पार्टनर का साथ क्यों ना हो, अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, अच्छा ब्राइट फ्यूचर क्यों ना हो, तमाम चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस मोड में आप हैं भी, पॉजिटिव इस तरह का आप रहेंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, अच्छी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। यहाँ पर एक गाइडेंस भी मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस की, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन हैं, उनको आप ज़रूरत से ज़्यादा चेस कर रहे हैं, तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छी एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है और ये एनर्जी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो आपको खुद के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अपने टारगेट्स को, आपका जो भी लक्ष्य जीवन का, उसको आप चेस करिए। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, काफ़ी अटैचमेंट वो आपसे रखते हैं, पर इन चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आप ये चीज़ें जानते हो, ये बातें जानते हो, पर अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर इन चीज़ों को छुपा करके रख रहे हैं, थोड़ा क्लोज्ड ऑफ आपके पार्टनर रह रहे हैं, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, ना अपनी फीलिंग्स, ना अपनी सोच, ना कोई प्लानिंग, पर आपसे अटैचमेंट आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा रख रहे हैं। आप लोगों के बीच में सिचुएशन निगेटिव भी है तो कुछ पॉजिटिव भी है, उतार भी है तो चढ़ाव भी है, पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हों या आपसे दूर चले जाएं, ऐसा नहीं है। वो आपसे अटैच्ड हैं और आपको छोड़ पाने की या आपसे दूरियां मेंटेन कर पाने की हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुछ समय के लिए हो सकता है वो आपसे दूर चले जाएं, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है उनके अंदर। वहीं मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर फिर से इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं एक्वेरियस। आपके पार्टनर खुद भी इस रिश्ते के लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से आपके पार्टनर ये पैशन आपको दिखाने वाले हैं, या हो सकता है आप में से कुछ एक्वेरियस के पार्टनर ये पैशन आपको दिखा भी रहे हो। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्टली अगर है तो जेस्चर्स के माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, डायरेक्टली है तो कॉल मैसेज के माध्यम से हो सकता है। तो आपके पार्टनर इस मूड में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट तो चाह रहे हैं, पर खुद से होकर एकदम सामने नहीं आना चाह रहे हैं, खुद को इमोशनली इतना वल्नरेबल नहीं बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा स्टेप अगर वो लें तो आप भी उनको इस तरह से रेस्पॉन्ड करो कि वो श्योर हो जाए आपके रिस्पॉन्स के लिए, आपके रुख के लिए, ताकि कुछ वो आगे और कर सकें। इस तरह की एक फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर रहने वाली है। तो अगर वो जेस्चर देंगे भी, अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे भी, पैशन दिखाने की कोशिश करेंगे भी, तो एकदम खुल करके नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही दिखाएंगे, पर अटैच्ड बहुत ज़्यादा है आपसे, मैंने पहले ही कहा। वही पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे थे। आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हो रहा था, उनका माइंड सेट चेंज हो रहा था। बेसिकली आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही थी और ये हीलिंग यूनिवर्स कर रहे थे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस दौरान कुछ दूरियां रही हो, स्पेशली आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां मेंटेन की हो, पर यह जो दूरियां आप लोगों के बीच में रही है वो इस रिश्ते के भले के लिए रही है। डेफिनेटली इससे एक पॉजिटिविटी आई है, आपके पार्टनर की हीलिंग हुई है, पर ये चीज़ आप अभी महसूस ना कर पा रहे हो, पर आगे चल करके आपको ये फील होने वाला है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। वो आपसे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर जानकारी उनके पास अवेलेबल है, चाहे आप नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, पर आपकी सारी जानकारी उनके पास है और कुछ ना कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी इस एनर्जी को लाइक कर रहे हैं और आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। कुछ पार्टनर तो इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हैं कि आपसे इंटीमेसी भी चाहते हैं, नज़दीकी चाहते हैं आपसे। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्वेरियस की पास्ट में आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ तो इमोशनल लॉसेस हुए हैं। आपके पार्टनर के कुछ एक्सपेक्टेशन थे जो उनने आपसे रखे हुए थे, पर वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे या कुछ हद तक ही फुलफिल हुए हैं। आप उन चीज़ों को या तो समझ नहीं पा रहे थे या तो आपके पार्टनर आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन थी।
पर जैसे जैसे आपके पार्टनर की हीलिंग हुई, आपके पार्टनर ऑलमोस्ट इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, पर कुछ तो इमोशनल लॉस की स्थिति अभी भी उनके दिल दिमाग में है। कुछ तो ऐसा पेन है, दर्द है आपके पार्टनर के दिल में जो उनको अभी भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा मेजर तो अब नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी हीलिंग हो चुकी है, पर ऐसी सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां भी मेंटेन की थी, या आपसे दूर चले गए थे, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की थी, पर अभी उनकी एनर्जी पॉजिटिव साइड आ रही है। वहीं क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टकनेस चल रही है, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हैं, चीज़ों के प्रति डायरेक्टली एक्शन ना लेकर के आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, सेल्फ लव आप कर रहे हैं, खुद को समय दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर थोड़ा सीक्रेटिव जैसे बने हुए हैं, आपके पार्टनर स्टेप लेने में हिचक रहे हैं, खुल करके स्टेप नहीं ले रहे हैं। हालांकि इच्छा तो उनकी है अच्छी खासी, आपके लिए पैशन है, फीलिंग्स है, पर स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो मूवमेंट नहीं आ रही आप लोग रिलेशनशिप में, ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टकनेस जैसी चल रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आप लोग के बीच में प्रॉपर नहीं है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग नहीं हो रहे आप लोग के बीच में, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, इसमें ग्रोथ लाने के बारे में, या फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में, इस तरह के डायलॉग्स आप लोग के बीच में नहीं हो रहे हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच में। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा एक्शन मोड में रहेंगे। बेसिकली वो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करना चाह रहे हैं, और रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद के लिए जस्टिस करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के उनको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ तो एफर्ट्स आपके पार्टनर देने जा रहे हैं रिलेशनशिप में, भले ही चीज़ आपको पता ना चले, पर अपने साइड से वो कोशिश करेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। The Emperor, Justice again। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, मतलब कि मेष, और लिब्रा यानी कि तुला। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4 और 11। तो 11 भी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के थोड़ा रिजिड हो सकते हैं, थोड़ा स्टबन नेचर दिखा सकते हैं, जिद्दी स्वभाव दिखा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। कुछ बातें ऐसी है जो उनको परेशान कर रही है, मैंने रीडिंग के दौरान कहा, तो उसको लेकर के वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लैरिटी पाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, और उसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा रिजिड रहने वाले हैं। वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उनका स्टैंड सही है। तो थोड़ा स्टबन नेचर आपके पार्टनर दिखाने वाले हैं। जस्टिस के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि दो बार यहाँ पर कार्ड्स निकल करके आए हुए हैं जस्टिस की, यहाँ भी और यहाँ भी। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये भी शो करें कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनको इस रिश्ते की परवाह है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। इस तरह की भी चीज़ें शो करने की कोशिश करेंगे, पर ये चीज़ें ऊपरी तौर पर रहेंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपके पार्टनर का रहने वाला है। आप में से कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के साथ में किसी और व्यक्ति का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, मतलब फादर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऑथोरिटिव मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनका भी इंटरफेरेंस हो सकता है। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।